संसद में फाइनेंस बिल पारित होने के साथ ही वित्त वर्ष 2017-18 की बजट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बिल के पारित होते ही बजट 2017 में किए गए टैक्स संबंधी सभी प्रावधान अब कानून बन गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इनकम टैक्स के नियमों के कुछ अहम बदलाव, जिनका असर 1 अप्रैल के बाद से आप पर पड़ना बिल्कुल तय है। नए नियमों के मुताबिक 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स दर में 10% से 5% की कटौती के बाद टैक्स में 12,500 रुपए की बचत होगी। वहीं 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय वालों की 14,806 रुपए की बचत होगी। 3.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वालों को 2,500 रुपए की टैक्स रिबेट मिलेगी। टैक्स दर और टैक्स रिबेट में हुए बदलाव के चलते अब 3.5 लाख रुपए वार्षिक आय वालों को महज 2,575 रुपए का टैक्स अदा करना पड़ेगा। पहले उन्हें 5,150 रुपए बतौर टैक्स अदा करना पड़ता था। अमीर टैक्स पेयर जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उनको टैक्स का 10% सरचार्ज भी अदा करना होगा। वहीं 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले सुपर रिच को टैक्स पर 15% सरचार्ज देना होगा। अचल संपत्ति पर टैक्स के लिए केंद्र सरकार जहां पहले 3 साल पुरानी संपत्ति को लॉन्ग टर्म मानती थी, अब महज 2 साल पुरानी संपत्ति टैक्स के दायरे में आ जाएगी। इस बदलाव से अब आपकी 2 साल पुरानी संपत्ति को बेचने पर 20% की दर से टैक्स लगेगा। वहीं बेचने के बाद उसे फिर से निवेश करने की स्थिति में वह छूट का हकदार होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में हुए बदलाव का फायदा मिलेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स आकलन करने के लिए महंगाई और कैपिटल की गणना का वर्ष 1 अप्रैल 1981 की कीमतों से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2001 कर दिया है। इस बदलाव से अब संपत्ति बेचने में मुनाफा कम हो जाएगा। वहीं किसी संपत्ति को बेचने में हुए कैपिटल गेन को यदि सरकार द्वारा सूचित बॉन्ड में निवेश किया जाता है तो वह टैक्स छूट का हकदार होगा। जिन लोगों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक है, उनके लिए 1 पेज का टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी में पहली बार टैक्स रिटर्न भरने वालों के फॉर्म की स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स रिटर्न भरने में हो रही देरी की स्थिति में 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। यदि रिटर्न 31 दिसंबर 2018 तक दाखिल कर दिया गया, वहीं 31 दिसंबर के बाद दाखिल रिटर्न पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए यह पेनल्टी 1,000 रुपए की होगी। इसके साथ ही राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश पर साल 2017-18 से टैक्स राहत नहीं मिलेगी। हालांकि जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2017 से पहले ऐसे निवेश पर छूट पर क्लेम किया है, उन्हें अगले 2 साल तक छूट का लाभ दी। संसद में फाइनेंस बिल पारित होने के साथ ही वित्त वर्ष 2017-18 की बजट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बिल के पारित होते ही बजट 2017 में किए गए टैक्स संबंधी सभी प्रावधान अब कानून बन गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इनकम टैक्स के नियमों के कुछ अहम बदलाव, जिनका असर 1 अप्रैल के बाद से आप पर पड़ना बिल्कुल तय है। नए नियमों के मुताबिक 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स दर में 10% से 5% की कटौती के बाद टैक्स में 12,500 रुपए की बचत होगी। वहीं 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय वालों की 14,806 रुपए की बचत होगी। 3.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वालों को 2,500 रुपए की टैक्स रिबेट मिलेगी। टैक्स दर और टैक्स रिबेट में हुए बदलाव के चलते अब 3.5 लाख रुपए वार्षिक आय वालों को महज 2,575 रुपए का टैक्स अदा करना पड़ेगा। पहले उन्हें 5,150 रुपए बतौर टैक्स अदा करना पड़ता था। अमीर टैक्स पेयर जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उनको टैक्स का 10% सरचार्ज भी अदा करना होगा। वहीं 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले सुपर रिच को टैक्स पर 15% सरचार्ज देना होगा। अचल संपत्ति पर टैक्स के लिए केंद्र सरकार जहां पहले 3 साल पुरानी संपत्ति को लॉन्ग टर्म मानती थी, अब महज 2 साल पुरानी संपत्ति टैक्स के दायरे में आ जाएगी। इस बदलाव से अब आपकी 2 साल पुरानी संपत्ति को बेचने पर 20% की दर से टैक्स लगेगा। वहीं बेचने के बाद उसे फिर से निवेश करने की स्थिति में वह छूट का हकदार होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में हुए बदलाव का फायदा मिलेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स आकलन करने के लिए महंगाई और कैपिटल की गणना का वर्ष 1 अप्रैल 1981 की कीमतों से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2001 कर दिया है। इस बदलाव से अब संपत्ति बेचने में मुनाफा कम हो जाएगा। वहीं किसी संपत्ति को बेचने में हुए कैपिटल गेन को यदि सरकार द्वारा सूचित बॉन्ड में निवेश किया जाता है तो वह टैक्स छूट का हकदार होगा। जिन लोगों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक है, उनके लिए 1 पेज का टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी में पहली बार टैक्स रिटर्न भरने वालों के फॉर्म की स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स रिटर्न भरने में हो रही देरी की स्थिति में 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। यदि रिटर्न 31 दिसंबर 2018 तक दाखिल कर दिया गया, वहीं 31 दिसंबर के बाद दाखिल रिटर्न पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए यह पेनल्टी 1,000 रुपए की होगी। इसके साथ ही
राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश पर साल 2017-18 से टैक्स राहत नहीं मिलेगी। हालांकि जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2017 से पहले ऐसे निवेश पर छूट पर क्लेम किया है, उन्हें अगले 2 साल तक छूट का लाभ